हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण पंगोत्रा है और आज मैं अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास एंड बिल्ड मास। शायद हम एट्थ क्लासेस एट्थ या सिक्स सेवन्थ क्लास से बोर्ड मास पढ़ रहे हैं और बिल्ड मास भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ डाउट्स हैं इसके रिलेटेड बच्चों में, तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज की पूरा लेक्चर सिर्फ बोर्ड मास पे होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंकिंग में इसके क्वेश्चंस आते हैं। और जो एसएससी का करंट पैटर्न चला है, जिसमें वो जिन्होंने भी एसएससी सीजीएल का मेंस दिया होगा 2018 का, जो टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था, तो उसमें आप देख लेना हर एक मेंस में एक या दो क्वेश्चन थे बोर्ड मास पे, और प्री में भी एक क्वेश्चन था बोर्ड मास का। तो अभी काफी ट्रेंडिंग है ये टॉपिक, तो बस इसी को देखेंगे आज। और वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर दें, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड मास है, जैसे हम पहले बोर्ड मास पढ़ते हैं। आप सबको इसका मतलब पता होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही होता है। हर एक का एक मीनिंग है कि ये दिखाता है, प्रेफरेंसेस शो करता है कि जब भी कोई एक हमें मैथमेटिकल इक्वेशन दी है या कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशन के लिए एक लंपी सी इक्वेशन दी है, तो उसे सॉल्व करने, जैसे हम 1+2 × 10, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऑफ, ब्रैकेट्स, एंड, और। तो देखिए, अब इसे अगर मैं 1+2 × 10 करूं, 1+2 कितना हुआ, 3 × 10 कितना आएगा आपका, 30। अब 2 × 10 + 1 21। तो ऐसा कभी तो हो नहीं सकता कि एक इक्वेशन के दो आंसर्स हो। अलजेब्रिक इक्वेशन हो तब अलग बात है, सिंपल इक्वेशन हो तो उसकी दो आंसर्स तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि हमें इन ऑपरेशंस को सिलेक्शन करनी होती है कि फर्स्ट ऑपरेशन किसे लें। देखो, जैसे सबसे पहले ऑपरेशन हम लेते हैं ब्रैकेट, जो क्वेश्चंस में ऐसे दी होती है, ठीक है। फिर होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब भी ऑफ हो, सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो हमने उसे लेना है, उसके बाद अगर ऑफ हो तो उसे लेना है, प्रेफरेंस देनी है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, ठीक है। ये रहा अभी सिंपल इसका मतलब। आगे सही इसका पता लगेगा आपको क्वेश्चंस में। मैं 5-6 क्वेश्चंस करवाऊंगा अच्छे अच्छे, जिनमें से एक दो प्रीवियस ईयर का होगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और वैसे ही है बिड मास, सेम है, बस एक ही वर्ड का फर्क है। ब्रैकेट ऑफ इंडेक्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं, ऐसे भी आपके बेसिक के लिए अच्छा है, स्पेशली 10th के ऑनवर्ड्स क्लासेस, 10th के 6th के ऑनवर्ड क्लासेस के लिए। जैसे इधर है इंडेक्स, ठीक है, इधर सॉरी ऑफ नहीं है, इधर मिड मास है, ऑफ मैंने ऐसा लिख दिया गलती से। इंडेक्स का मतलब होता है पावर और पावर रूट।
जैसे कि सेम क्वेश्चन पहले की तरह 1 + 2 × 10⁻², ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को जैसे करेंगे तो आप ये तो नहीं करोगे कि पहले तो जब हम कर रहे थे 1 + 2 × 10, आपको बताया था मैंने कि पहले आपने मल्टीप्लिकेशन ली फिर प्लस किया, क्योंकि ऑपरेशंस की प्रेफरेंसेस आपको पता है, फर्स्टली मल्टीप्लिकेशन लेनी है तो उसका अकॉर्डिंग 21 आ रहा है। तो अगर इस बार भी ऐसा कर दें 2 × 10, फिर उसका स्क्वायर कितना होगा 20 का स्क्वायर 400 + 1 401। तो और ऐसा ही हो सकता है कि 10 का स्क्वायर 100 × 2 200 + 200 और फिर से दो आंसर बन रहे हैं। तो भाई आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है इंडेक्स को, ठीक है। ब्रैकेट अगर नहीं है तो सेकंड, अगर फिर इंडेक्स आ रहा तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस इंडेक्स को देनी है। जैसे आप इंडेक्स को प्रेफरेंस देंगे तो क्या आएगा 10 का स्क्वायर 100 × 2 200 + 1 201, ठीक है। ये रहा आपका बिट मास। चलो, और कभी अगर पावर रूट होता है इसकी जगह तो पावर रूट को दे देनी थी प्रेफरेंस। नहीं, जो भी आपको दिया हो, हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको पता लग जाएगा। करंट सिचुएशन के जो एग्जाम्स के पैटर्न्स चल रहे हैं, रेलवे स्पेशली, जिन बच्चों ने आज तक रेलवे का एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि रेलवे हर बार बोर्ड मास पे क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 250 / 5 × 7 + 9 / 6 / 3 / 3, ठीक है। जिस दिए इधर प्लस है, ठीक है, इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। फर्स्ट ऑपरेशन आपको पता है डिवाइड का होता है यूज करने के, ना ही इधर ब्रैकेट है ना ही ऑफ है। 250 / 5 इसे ऐसे लिख सकता हूं, × 7 आगे प्लस 9 × 6 आगे डिवाइड, इसका 3 फिर डिवाइड फिर। अब एक और चीज मैंने बतानी थी कि जब भी आपको a / b / c / d, तो आप ये नहीं कर सकते कि कहीं से भी c को d से डिवाइड कर लिया, फिर ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले a को b से डिवाइड करना है, फिर c को, फिर d को, ठीक है। मतलब कि a / b फिर डिवाइड c डिवाइड d, फिर a / bc डिवाइड d, फिर a / bc d, ठीक है। तो ये नहीं करना कि 6 / 3 तो फिर 6 इसे मल्टीप्लाई कर दो आप। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 6 / 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं कि 6 इसे ऐसे लिखते हैं और ये ऑटोमेटिकली फिर ऊपर चला जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, 6 ने 3 को डिवाइड कर दिया और आपने इस पूरे को 3 से डिवाइड कर देना। ऐसा कुछ नहीं था, जैसे वो 3 से करोगे तो आपको तो ऊपर चला जाता है, लेकिन ये चीज गलत है, ठीक है। हम इसे सॉल्व करते हैं, आप देख लोगे। 50 × 7 + 9 डिवाइड बाय 3, सॉरी 350 + 9 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये फिर से 350 + 6 = 356। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम ऑफ और ब्रैकेट दोनों ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम इंडेक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन है 2 मिनट।
240 divided by 8 multiplied by 512 divided by 4 plus 1 by 2 of bracket 1800 divided by 11। ये इक्वेशन थोड़ी लंबी है तो मैं इसे प्लस करके इधर लिख लेता हूं, ठीक है। 1 by 2 ऑफ ब्रैकेट 1800 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 69 का होल स्क्वायर। चलिए आपकी क्वेश्चन है। आपको इतना तो पता कि प्लस वाला जो ऑपरेशन है वो हमने लास्ट में सॉल्व कर देना, तो हम इसे सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिख लिया क्योंकि स्पेस भी कम थी, तो प्लस से हम थोड़ा सेपरेट कर लेंगे इसे। जैसे ये देख लो, फर्स्ट इसे सॉल्व कर 2 मिनट। हाँ अब इसे सॉल्व करते हैं हम। 240 डिवाइड का ऑपरेशन पहले आता है, आपको पता है, डिवाइड बाय 8 फिर मल्टीप्लाई 512 डिवाइड बाय 4, ठीक है। आपको तो 4 का ऑपरेशन भी पहले, डिवाइड का ऑपरेशन पहले आएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं डिवाइड बाय 4। 8 का क्या आएगा 30, इधर क्या आएगा 1 1 1 2 3 2 8, 30 इंटू 128 विच इज इक्वल टू 28 3 84 3 3840। इतना आपका आ गया सीधा 3840। ये सिंपल था, सबको पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट है उसे कर लेते हैं। 1 by 2 ऑफ 1800 डिवाइड 11 इंटू 24 डिवाइड 8 इंटू 3 माइनस 69 का होल स्क्वायर का एक और ब्रैकेट इस पर 2 है। अब देखो यार, आपको पता सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है आपने, तो मुझे ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। अब इस पूरे ऑपरेशन में एक और ब्रैकेट आ जाती है, फिर इसे सॉल्व मतलब कि आपने सबसे पहले जो ब्रैकेट में इक्वेशन है उसे सॉल्व करना है, तो मतलब कि आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। तो देखो 11 इंटू 24 अपॉन 8 इंटू 3 माइनस 69, यही है ना इस ब्रैकेट के अंदर। 8 का 3, ठीक है, 3 3 9, 9 इंटू 11 99 माइनस 69 इसको टू 30। मतलब कि इस पूरे को मैं 30 लिख सकता हूं, 30 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको पता है मैंने ब्रैकेट से निकल गई और जो अभी भी पूरी ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम सेकंड ऑपरेशन क्या है हमारा इंडेक्स, जो बिमडास में पढ़ाया था, विच इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900। तो इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं 900। अभी पीछे सारा एक ब्रैकेट है, आपको पता नहीं कि ब्रैकेट ही सबसे पहले सॉल्व करनी है। 1800 डिवाइड बाय 900 विच इज इक्वल टू 2। और अब पता है ऑफ का मीनिंग क्या था 1, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, तो 1 by 2 ऑफ 2 इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 1, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसका आया था 38 तो 40, इसका आया +1 रिजल्ट इक्वल टू 3841। ये रहा इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करेंगे, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 1 by 2 ऑफ 10 माइनस 45 डिवाइड 17 माइनस 2।
चाहिए आपको बता 24 आगे प्लस तो मीनिंग जे अलग सेपरेट है प्लस 13 जे अलग है तो आप इसे ऐसे लिख लोगे 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 1/2 ऑफ का मीनिंग आपको मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन लेकिन आप कहोगे कि तो अगर तीनों मल्टीप्लिकेशन है तो मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा होनी मल्टीप्लाई है लेकिन पहले ऐसे करो क्योंकि बड़ी बार इस आदत से क्या होगा कि कई बार इक्वेशंस में ऑफ और डिवीजन होगी तो क्या होता है ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तब थोड़ी डाउट क्रिएट होता है इसलिए सबसे पहले ऑफ को सीधा आपने 10 लिख दिया और ये आपकी वैल्यू पहले से सॉल्व करो 1/2 इंटू 10 इक्वल टू 5 ठीक है 1/2 ऑफ 10 इक्वल टू 5 ठीक है आगे माइनस फिर ब्रैकेट अब फिर से ब्रैकेट आ रही है आपकी 45 माइनस डिवाइड 17 माइनस 2 तो आप सब देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट तो आप क्या करोगे अंदर वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे तो 17 माइनस 2 15 45 डिवाइड बाय 15 क्योंकि ये फर्स्टली ब्रैकेट सॉल्व करनी है 3 तो ये आपका आ गया 3 ठीक है 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 5 25 माइनस 3 24 प्लस 13 इक्वल टू 37 माइनस 28 इक्वल टू 9 तो क्योंकि आप कर लो प्लस माइनस तो रिजल्ट आ जाएगा आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक बार एग्जाम में आ चुका है ये नहीं पता मुझे किस एग्जाम में आया बट एग्जाम में आ चुका है ये 18800 डिवाइड बाय 470 डिवाइड बाय 20 अब इसे करने के ऐसे भी हो सकता है ना 1800 डिवाइड बाय 470 डिवाइड बाय 20 तो इसे ऐसे लिख लो 470 इंटू 20 0 0 0 0 2 9 4 47 95 2 आंसर इसका 2 सिंपल सा क्वेश्चन है अभी लास्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी कौन से एग्जाम में आया था 2018 टीयर 1 और उस दिन डेट थी शायद जहां तो एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1 और शिफ्ट 6 जून था हाँ 6 जून सेकेंड शिफ्ट या फिर एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 2 13 क्या थी उस दिन सितंबर थी और हाँ उस दिन एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा इन दोनों में से एक दिन में आया क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन आया था इन दोनों शिफ्ट में से एक है तो मुझे याद नहीं है कि टीयर 1 में आया था या टीयर 2 में तो बट मुझे ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो वही करवा रहा हूँ क्वेश्चन था 5 1/2 डिवाइड 3 2/3 ऑफ 1/4 ठीक है प्लस 5 1/9 माइनस 7/8 डिवाइड 9/20 multiplication 9/11 divide over 5 of 1/10 minus 10 into 10 divided by 20 ये क्वेश्चन तो 2018 सीजीएल का क्वेश्चन है नहीं आई थिंक टीयर 2 का ही था ये तो क्वेश्चन को देख लो इधर प्लस है तो मतलब ये सेपरेट है और इधर ब्रैकेट है तो मैं इसे सेपरेट सॉल्व करूंगा फिर ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा और फिर जब पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकलेगा उसे 9/11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा और इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा उसे ऐड कर दूंगा ठीक है और इधर क्या करूंगा इसे सॉल्व करूंगा फिर जो दोनों का रिजल्ट आएगा उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा
फिर जो इस पूरे का रिजल्ट आया होगा और इस पूरे का रिजल्ट आया होगा उसे आपस में डिवाइड कर दूंगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन को करने का कि क्वेश्चंस कैसे पकड़नी है आपने। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो इंस्टा जहां तो कमेंट कर दे, जहां तो इंस्टा और फेसबुक पे मैसेज कर दे, तो मैं ट्राई करूंगा कि उनका डाउट क्लियर कर पाऊं। जैसे हम फर्स्टली न्यूमरेटर ले लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है तो उसे सॉल्व करने में आसानी होगी, बोर्ड छोटा है ना इसलिए। सॉल्यूशन जैसे 5/2 डिवाइड बाय 332 को इसे हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं सीधा, मतलब कि 11/2। आपको पता है कैसे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। 5 1 1 2 इक्वल टू 5 इंटू मतलब 5 इंटू 2 प्लस 1/2। इसे ऐसे लिखते हैं ना सीधा, देखो A B C, दिस इंप्लाइज A इंटू C प्लस B अपॉन C। मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने वैसे सॉल्व की, डिवाइड बाय 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11, नीचे क्या आएगा 3 ऑफ 1.4 प्लस 9 5 45 प्लस 1 46 अपॉन 9 माइनस 8 7 56 प्लस 7 63 और 8 डिवाइड बाय, ये डिवाइड है 9 टू 20 180 प्लस 9 189 2 9 अपॉन 11। तो आपको मैंने क्या बताया था कि फर्स्टली आपने ऑफ को सॉल्व करना होता है और ब्रैकेट सबसे पहले करना होता है ब्रैकेट को, ठीक है। तो ब्रैकेट इधर सॉल्व करोगे बट इधर प्लस है ना, प्लस क्या होता है, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, लास्ट में ऐड करना है। तो मैं इसे फर्स्टली इसे सॉल्व करूंगा फिर इसका ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। जैसे 11/3 ऑफ 1/4 क्या होगा आपका 11/12, क्योंकि आपको पता ऑफ का क्या मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्लस 46/9 माइनस 63/8 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा और ये आपको ऊपर आ जाएगा 20 है 9/11 3 5 2। तो इसे ऐसे लिख सकता हूं 5 5 6 46/9 माइनस 5 5। अब 11/2 डिवाइड बाय 11/12, तो इसे ऐसे लिख सकता हूं इंटू 11 इंटू 12, 11 11 कैंसिल, 12 2 6। तो इस इक्वेशन को सीधा लिख लिया 6, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करना है, एलसीएम क्या है 18, तो इधर नीचे 18 लाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब 6 प्लस 92 अपॉन 18 माइनस 3 15 9/11, ठीक है। 92 माइनस 15 आपका होता है 77, 6 प्लस 77 अपॉन 18 9/11, ठीक है। 9 इधर 2 इधर 7 6 2, इसे ऐसे लिख लो इसको टू 6 प्लस 7/2 6 2 12 प्लस 7 19/2, ठीक है। मतलब कि आपके न्यूमरेटर सॉल्व करके क्या आ रही है 19/2, छूट निकाली मैंने। ठीक है। अब बारी आती है डिनोमिनेटर की। तो देखो 5 डिवाइड बाय 5 ऑफ 1/10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 20। फर्स्टली ऑफ है 5 ऑफ 1/10 इक्वल टू 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि 1/2। सीधी सी बात, माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 20
किसके बराबर आएगा, 1/2 के, ठीक है ना। सीधा से इसके नीचे आएगा ना 20, ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो 5 डिवाइड बाय सॉरी क्या है 5, ये 10 आ गया क्योंकि डिवाइड है ना, 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड जब 2 इसे करेंगे तो आप ऐसे लिखोगे 5, ऐसे लिखोगे, फिर 2 ऊपर चला गया तो क्या बन गया आपका 10 बन गया, माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 5, क्योंकि 100 अपॉन 20 इक्वल टू 5, तो अब 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो डिनोमिनेटर क्या आ गया आपका 5, तो भाई सीधा सा आपका क्या न्यूमरेटर अपॉन, अब जो पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड, न्यूमरेटर को इससे डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, तो रिजल्ट आ जाएगा मीनिंग 19/2 डिवाइड बाय 5, तो सीधा क्या आएगा आपका 19/10, 19/2 को 5 से डिवाइड करना तो 10, 19/10, सीधा यार ऐसा कर लो 19/2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 19/10। तो इस लेवल के क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे मेंस में। प्री में तो सीजीएल के प्री में तो इससे सिंपल ही होंगे, तो वो सब आप मजे से कर लोगे। मेंस में लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन भी डाली होगी बीच में, ब्रैकेट ऑफ, सब जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस है बोर्ड मास के सभी इस्तेमाल किए हैं। अभी इन्होंने स्क्वायर का इस्तेमाल किया, अभी इंडेक्स का नहीं किया, बिड मास को सॉरी। तो किसी भी बच्चे को कोई, किसी को भी व्यूअर को कोई अगर प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो इसके रिलेटेड, तो फेसबुक पे अरुण क्लासेस करके पेज है, उसे लाइक कर लें, और कोई भी क्वेरी हो तो मैसेज कर दें, और इंस्टा पे अरुण.क्लासेस करके है। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे या कुछ समझ आए, चैनल अच्छा लगे, तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू।